तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, नानचैन जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि सच में हम लोग जो थे वो कितने बड़े बेवकूफ़ थे, जो कि यहाँ पर सोच रहे थे कि हम लोग जो है वो किन्नान को हरा देंगे। और नानचैन के इतना बोलते के साथ ही हम बायरुओ को देखते हैं, जो कि किन्नान से हार चुकी होती है। और वो किन्नान से बोलती है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, तुम यहाँ पर मेरी मार्शल स्पिरिट जो है उसे कैसे हरा सकते हो। जो सुनने के बाद किन्नान जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि मुझे तो ये सोच कर ही यहाँ पर हंसी आ रही है कि तुम अपनी इतनी सी पावर के साथ में यहाँ पर मेरे ऊपर जो था वो कंट्रोल करना चाहती थी। और किन्नान की इस बात को सुनने के बाद बायरुआ जो होती है उसे किन्नान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती हम देखते हैं कि वो वहीं ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद अब किन्नान जो होता है वो बाकी लोगों से चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, तो अब यहाँ पर अब बाकी का कौन है जो कि मेरे साथ में फ़ाइट करना चाहता है। जो भी फाइट करना चाहता है वो सामने आ सकता है। और किन्नान की इस बात को सुनने के बाद हम देखते हैं कि कोई भी पर्सन वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता है। जिसके बाद अब किन्नान जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि तुम लोग अब मेरे साथ में फ़ाइट नहीं करना चाहते हो। तो चलो फिर अब यहाँ पर रिवॉर्ड के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि अगर तुम लोग यहाँ पर मेरी बात नहीं मानोगे तो याद रखना कि तुम में से यहाँ पर कोई भी पर्सन जो है वो नहीं जाएगा। क्योंकि अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो तुम लोगों ने मेरे सामने यहाँ पर शर्त रखी थी कि अगर मैं तुम लोगों को यहाँ पर मार्शल स्पेंड्री पवेलियन का सीक्रेट बता दूंगा तो तुम लोग मुझे जाने दोगे। लेकिन चूंकि यहाँ पर अब मैं जीत चुका हूँ तो इसीलिए अब शर्त रखने का टाइम जो है वो मेरे पास में है। तो इसीलिए मैं तुम सभी लोगों को यहाँ पर मौका देता हूँ कि तुम्हारे पास में यहाँ पर जितनी भी पिले हैं वे सारी की सारी और जितनी भी वैल्यूबल चीज़ें हैं वे सभी मुझे दे दो। अगर तुम लोग ऐसा करते हो तो मैं तुम सभी को यहाँ से जाने दूंगा, नहीं तो याद रखना कि तुम में से यहाँ पर कोई भी पर्सन जिंदा नहीं जाएगा। मैं तुम सभी को आज यहीं पर ही मार दूंगा। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही अब एक पर्सन जो होता है वो घबराते हुए किन्नान से बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ हमें मत मारना, हम अपनी सारी चीज़ें देने के लिए तैयार है। और उसके इतना बोलते ही बाकी के डिसाइपल भी अपने पास से बाकी की चीज़ें जो होती है वो निकालने लगते हैं। जिसके बाद हम जी फैंग को देखते हैं, जो कि अपने पास से सारी चीज़ों को निकाल कर किन्नान को देते हुए उससे बोलता है कि किन्नान याद रखना कि मैं इस चीज़ का बदला जो है वो तुमसे ज़रूर लूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि किन्नान के पास में वहाँ पर बहुत सारी पीले जो होती है वो हो चुकी होती है, जिसे देखने के बाद वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और वो खुश होते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था तुम्हारे जैसे पीस ऑफ ट्रैश जो कि फोर्थ ग्रेड कैन के यहाँ पर डिसाइपल है उनके पास में इतनी सारी पीले और ऐसे वैल्यूबल ट्रेजर हो गए। सच में मैं इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान का ध्यान जो होता है वो बाहिरुओ के ऊपर जाता है। और वो बाहिरुओ की तरफ देखते हुए बोलता है कि अरे हाँ, ये तो रह ही गई, इसके पास में भी तो सारी चीज़ें लेनी है। और इतना बोलने के बाद किन्नान जो होता है वो आकर बाहिरुओ के पास में से भी सारी चीज़ों को ले लेता है। और उसे लेने के बाद बोलता है कि सच में ये लड़की जो थी वो तो बहुत ही ज़्यादा अमीर थी। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है उसका ध्यान उस बैग के अंदर किसी चीज़ के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद वो बोलता है कि आखिर ये क्या है। और इतना बोलते के साथ ही जैसे ही किन्नान उस बैग के अंदर ध्यान से देखता है तो उसे पता लगता है कि उस बैग के अंदर एक मैप का छोटा सा हिस्सा जो है वो पड़ा हुआ है। जिसे देखने के बाद किन्नान जो होता है वो भी उस मैप के हिस्से को बाहर निकाल लेता है। और उसे बाहर निकालने के बाद देखते हुए बोलता है कि ये तो किसी एंशिएंट मैप का हिस्सा लग रहा है। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो अपनी डिवाइन आई की मदद से उस पेपर को देखने लगता है। और उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये मैप जो है वो कोई नॉर्मल मैप नहीं है, क्योंकि इस मैप को जिस पेपर के ऊपर बनाया गया है ये मार्शल एंसेस्टर रियलम के यहाँ पर मोस्टर की खाल है। तो इस चीज़ से ये पक्का हो जाता है कि यहाँ पर जो ट्रेजर भी छुपा हुआ होगा वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट ट्रेजर होगा। और इतना बोलते ही किन्नान जो होता है वो थोड़ा सा उदास हो जाता है। और वो उदास होते हुए बोलता है कि लेकिन इस मैप का यहाँ पर कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये मैप का बस एक छोटा सा हिस्सा है, जिससे कि मैं यहाँ पर इसके लोकेशन तक नहीं पहुँच सकता। अगर मुझे इस ट्रेजर की लोकेशन तक का पहुँचना है तो उसके लिए मुझे इस ट्रेजर के बाकी के हिस्से जो है उनकी ज़रूरत पड़ेगी। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो डोंग शाओ की तरफ देखने लगता है। और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जिस तरह से इस मैप को यहाँ पर काटा गया है तो ऐसा कहा जा सकता है कि इस मैप के टोटल 4 हिस्से किए गए हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो फोर्थ ग्रेड क्लैन है ये इनके पास में ही ये मैप था और इन्होंने इस मैप के 4 हिस्से जो है वो एक दूसरे को कर दे दिए है। और इतना सोचने के बाद अब किन्नान जो होता है वो उन तीनों से बोलता है कि तुम्हारे पास में यहाँ पर एंशिएंट मैप के जो हिस्से हैं वो चुपचाप मुझे दे दो। और किन्नान की बात को सुनने के बाद डोंग शाओ जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ और हमने तुम्हारे ऊपर अटैक किया ये सारी हमारी गलती थी, जिसके लिए माफ़ी के तौर पर हमारे पास में जो वेपन और जितनी भी पिल थी वे सभी की सभी हमने तुम्हें यहाँ पर दे दी है। लेकिन रही बात इस मैप के हिस्से की तो प्लीज़ हमें माफ़ कर देना, लेकिन इस मैप के हिस्से जो है वो हम यहाँ पर तुम्हें नहीं दे सकते।
जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने बिल्कुल यहाँ पर सही गेस किया था। इस मैप के जो बाकी के तीनों हिस्से है ये इन तीनों के ही पास में है। और इतना सोचते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालने के बाद गुस्से में उन तीनों से बोलता है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो और चुपचाप मैप के हिस्से मुझे दो, नहीं तो तुम तीनों यहाँ पर मारे जाओगे। जो सुनकर जी फैंग जो होता है उसे भी किन्नान के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान अब तुम अपनी हद से पार जा रहे हो। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो गुस्से में उन लोगों से बोलता है कि वो तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुमने यहाँ पर अपना इरादा बना लिया है और तुम लोग जो है वो अब मेरे हाथों से मरोगे। जो सुनकर जी फैंग जो होता है उसे किन्नान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो किन्नान को कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन तभी डोंग शाओ जो होता है वो उसे रोकते हुए उसे बोलता है कि यहीं पर ही रुक जाओ, किन्नान जो है वो हम लोगों से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है और अगर हमने यहाँ पर उसे मैप का हिस्सा जो है वो नहीं दिया तो हम लोग जो है वो यहाँ पर मारे जाएंगे। तो इसीलिए मेरे हिसाब से सही यही रहेगा कि किन्नान को हम लोग जो है वो मैप के हिस्से दे दे। और इतना बोलते के साथ ही डोंग शाओ जो होता है वो अपने पास से मैप के हिस्से को निकालने के बाद किन्नान को देते हुए उसे बोलता है कि मैं मैप का हिस्सा जो है वो तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जी फैंग और जो नान चैन होता है वे दोनों भी अपने मैप के हिस्से जो होते हैं वो दे देते हैं। जिन्हें लेने के बाद किन्नान जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए उन दोनों से बोलता है कि ठीक है अब तुम लोग जो है वो यहाँ से जा सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब वे तीनों जो होते हैं वो बहुत ही फनी तरह से वहाँ से भागने लगते हैं और भागते हुए अपने मन में सोचते हैं कि अच्छा हुआ हमारी जान जो है वो यहाँ पर बच गई। और इतना बोलकर वे वहाँ से भाग ही रहे होते हैं, लेकिन तभी जो किन्नान होता है वो डोंग शाओ को वहाँ पर रोक लेता है। और डोंग शाओ को रोकने के बाद किन्नान जो होता है वो डोंग शाओ से बोलता है कि मैंने यहाँ से तुम्हें जाने के लिए नहीं बोला, तुम यहीं पर ही रुकोगे। जो सुनते के साथ ही अब डोंग शाओ जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से वहाँ पर रोने लगता है और वो रोते हुए बोलता है कि आखिर मैं यहाँ से क्यों नहीं जा सकता, मैंने मैप का हिस्सा भी तुम्हें दे दिया, मेरे पास में जो पिल थी वो भी दे दी और उसी के साथ में अपने ट्रेजर भी तुम्हें दे दिए। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो डोंग शाओ को उसके ब्रदर की तरफ इशारा करते हुए उससे बोलता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन जाने से पहले तुम्हें यहाँ पर इससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। जो सुनते के साथ ही डोंग शाओ जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर किन्नान से बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ में मजाक कर रहे हो, तुम कह रहे हो कि मैं इस पीस ऑफ ट्रैश से यहाँ पर माफ़ी मांगू, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस पीस ऑफ ट्रैश से माफ़ी नहीं मांग सकता। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो डोंग शाओ के मुंह पर एक रैपर चिपकाते हुए उससे बोलता है कि मैंने कहा कि तुम इससे माफ़ी मांगो। जो सुनते के साथ ही डोंग शाओ जो होता है वो किन्नान से कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन तभी जो किन्नान होता है वो आकर डोंग शाओ को एक और रैपर जो होता है वो चिपका देता है और उसे चिपकाने के बाद बोलता है कि मैंने कहा इससे माफ़ी मांगो, मुझे बताओ कि तुम इससे माफ़ी मांगोगे या नहीं। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो डोंग शाओ को पीटना स्टार्ट कर देता है और उसे पीटते हुए बोलता है कि मुझे बताओ कि तुम इससे माफ़ी मांगोगे या नहीं मांगोगे, जब तक तुम्हें मुझे यहाँ पर हाँ नहीं बोलोगे तब तक मैं तुम्हें यहाँ पर इसी तरह से पीटता रहूँगा। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि डोंग शाओ जो होता है उसका मुंह पूरी तरह से सूज चुका होता है और वो किन्नान से बोलता है कि ठीक है प्लीज़ मुझे मत मारो, मैं उससे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब जो डोंग शाओ होता है वो अपने भाई के पास में आ जाता है और उसके पास में आने के बाद माफ़ी मांगते हुए उससे बोलता है कि ब्रदर मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैं गलत था, मैं आज तक तुम्हें बुली करता रहा, लेकिन आज मैं अपनी हर एक गलती की तुमसे यहाँ पर माफ़ी मांगता हूँ। पास्ट में मैंने जो भी गलती की थी प्लीज़ मुझे मेरी हर एक गलती के लिए माफ़ कर दो। जो सुनकर डोंग शाओ का जो भाई होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो किन्नान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर किन्नान जो है वो यहाँ पर मेरी मदद क्यों कर रहा है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो डोंग शाओ से बोलता है कि चलो ये अच्छी बात है कि तुम जल्दी ही अपनी गलती को समझ गए, अब मेरे एक और सवाल का जवाब जो है वो तुम यहाँ पर दो, आखिर फोर्थ ग्रेड क्लैन जो है वो इतनी जल्दी यहाँ पर लुंगुई माउंटेन के अंदर क्यों आए और वे इतनी बड़ी संख्या के अंदर अपने सभी लोगों को लेकर यहाँ पर आए हैं, तो फिर आखिर वे यहाँ पर किस चीज़ को ढूंढ रहे हैं। जो सुनते के साथ ही अब जो डोंग शाओ होता है वो किन्नान को बताता है कि हम लोग जो है वो यहाँ पर हिडन 10th वुड ट्रेजर जो है उसे ढूंढने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारे एंसेस्टरों ने हमें कहा बताया था कि जब ड्रैगन और टाइगर माउंटेन के अंदर दिखाई देंगे तो ये एक तरह से निशानी होगी हिडन 10th वुड ट्रेजर के अपेयर होने की, और हमारे यहाँ पर सभी क्लैन जो है वो इसीलिए इसे ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अगर ये हम लोगों को मिल गया तो जो हमारे 4 ग्रेड क्लैन है वो यहाँ पर टॉप सेक्ट बन जाएंगे।
जो सुनकर किन्नान जो होता है वो भी अपने मन में सोचने लगता है और वो अपने मन में सोचते हुए बोलता है कि हिडन टेंथ वो ट्रेजर जो है वो लगता है कि बहुत ही ज़्यादा कीमती ट्रेजर है। यही कारण है कि जो टॉप 4 ग्रेट क्लैन थे वो इतनी जल्दी में यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर आते के साथ ही जो माउंटेन रेंज थी उसे पूरी तरह से सील कर दिया ताकि किसी को भी इस बारे में पता ना लग सके। और इतना सोचते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो डोंग शाओ की तरफ घूरते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि आखिर इस मैप को यहाँ पर तुमने अपने बैग के अंदर क्यों रखा हुआ था और ये किस चीज़ का मैप है और उसी के साथ में तुम्हारे क्लैन के एल्डर कहाँ पर है। जो सुनते के साथ ही जो डोंग शाओ होता है वो किन्नान को बताता है कि ये मैप जो है इसके अंदर एक और ट्रेजर छुपा हुआ है जो कि लुंगी माउंटेन रेंज के अंदर ही है। और चारों सेक्ट ने ये प्लान बनाया था कि जो यंग जनरेशन है वो साथ में काम करेगी और उस ट्रेजर को ढूंढेगी और उसी के साथ में जो क्लैन के एल्डर है वो अभी के टाइम पर जो हिडन टेंथ वो ट्रेजर है उसे ढूंढ रहे हैं। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुमसे मुझे जो इन्फॉर्मेशन भी चाहिए थी तुमने सही सही सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मुझे दे दी है, इसीलिए मैं तुम्हारी लाइफ को आज बख्श रहा हूँ। लेकिन याद रखना, अगर फ्यूचर में दोबारा तुमने पंगा लेने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जो सुनकर डोंग शाओ जो होता है वो घबराते हुए किन्नान से बोलता है कि बिल्कुल बिल्कुल, फ्यूचर में मैं कभी भी आपके साथ में पंगा जो है वो नहीं लूँगा। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो भी उस जगह से निकल जाता है, जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो एक केव के ऊपर आ जाता है जहाँ पर कि किन्नान भी आ चुका होता है और उस केव को देखने के बाद बोलता है कि चलो ये जगह जो है वो काफ़ी ठीक है। यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी पर्सन या कोई भी मॉन्स्टर जो है मुझे आकर तंग करेगा, तो इसीलिए ये जगह सही रहेगी देखने के लिए कि आखिर उन लोगों के पास में से मुझे कौन कौन से ट्रेजर जो और पिले जो है वो मिली है। और इतना बोलते कि शादी अब किन्नान जो होता है वो अपने पास से सारी पिले और चीज़ें जो होती है वो बाहर निकाल लेता है, जिन्हें देखने के बाद किन्नान जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि सच में जी फैंग का स्टोरेज बैग जो है वो तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि इसके अंदर इसके क्लैन की 3 बुकें जो है वो रखी हुई है जिनके अंदर की मार्शल स्किल है और ये सच में काफ़ी वैल्यूएबल भी लग रही है। मानना पड़ेगा कि ये बंदा जो था वो काफ़ी ही अमीर था, क्योंकि इन स्किलों से अलग भी इसके पास में 2 मिथिकल वेपन है और उससे अलग एक सन मून ब्रेसलेट जो कि एक मिथिकल वेपन था, उससे पहले ही मैंने उसे ले लिया था। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो नान चैन के स्टोरेज बैग को चेक करने लगता है और उस स्टोरेज बैग को चेक करते हुए बोलता है कि इसके अंदर तो बहुत ही सारी मार्शल एम्पर पिले हैं। आखिर नान चैन जो था वो यहाँ पर क्या करने की कोशिश करने वाला था। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो डोंग शाओ के भी स्टोरेज बैग को चेक करने लगता है, जिसे चेक करने के बाद वो शौक होते हुए बोलता है कि सच में इस पीस ऑफ ट्रैश डोंग शाओ के पास में तो नान चैन से भी ज़्यादा है मार्शल एम्पर पिले है। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो उन सारी पिलों से चिपक जाता है और उनसे चिपकते हुए बोलता है कि सच में ये कितनी सारी है, मैं तो अब अमीर हो गया हूँ। लगता है कि आज की यहाँ पर जो भी लड़ाई थी वो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रही। और इतना बोलकर अब किन्नान जो होता है वो दमादम कर सारे सामानों को चेक करने लगता है और उन सभी की अब गिनती को कर लेने के बाद किन्नान जो होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर 3,60,000 टोटल मार्शल एम्पर पिले है और उसी के साथ में इसके अंदर काफ़ी वैल्यूबल हीलिंग मेडिसिन और उसी के साथ में काफ़ी ही सारी मार्शल स्किल और उसी अलग ही इसके अंदर कुछ वेपन भी है, जिन्हें बेचने के बाद मुझे लगता है कि मुझे काफ़ी सारी मार्शल एम्पर पिले जो है वो मिल जाएगी। और इन सभी को एक साथ में इकट्ठा करने के बाद मुझे यकीन है कि यहाँ पर मेरे पास में टोटल 5,60,000 के समथिंग कुछ मार्शल एम्पर पिले हो जाएगी। बस तो अब मुझे यहाँ पर थोड़ी और मार्शल एम्पर पिले चाहिए, जिसके बाद मेरे ऊपर का कर्जा जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। और अभी के टाइम पर मैंने जो 4 ग्रेट सेक्ट क्लैन के यहाँ पर डिसाइबल थे उन्हें तो लूट लिया, तो कैसा रहेगा कि अगर मैं यहाँ के जो एल्डर है उन्हें भी लूट लो, तो उसके बाद हो सकता है कि उन्हें लूटने के बाद मुझे और भी सारा यहाँ पर सामान मिले, जिसके बाद मैं यहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट को भी अपग्रेड कर पाऊँ। लेकिन ये चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा ही मुश्किल है, क्योंकि वे लोग जो है वो मार्शल एम्पर रियलम के एक्सपर्ट है, तो इसीलिए उन लोगों को यहाँ पर लूटना मेरे बस का काम नहीं होने वाला। इसके लिए मुझे प्रिंसेस म्याओ म्याओ की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद ही मैं उन लोगों को लूट सकता हूँ। तो इसीलिए अभी इस बारे में सोचकर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो है वो इस टाइम कहाँ पर है, और मैं ये भी नहीं जानता हूँ कि जो 10th हिडन वुड ट्रेजर है वो भी कहाँ पर है। तो इसीलिए अब मेरे लिए करने के लिए एक ही चीज़ है कि मैं यहाँ पर जो वो एंशियंट मैप है उसके अंदर जो ट्रेजर है उसे यहाँ पर ढूंढूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो उस मैप के चारों हिस्सों को बाहर निकाल लेता है और उन्हें बाहर निकालने के बाद बोलता है कि चलो चलो फिर अब देखते हैं कि आखिर इसके अंदर क्या चीज़ छुपी हुई है। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान उन चारों हिस्से वो जोड़ देता है, जिसके बाद एकदम से उसके अंदर से एकदम से ब्लास्ट करके बहुत ही पावरफुल एनर्जी जो होती है वो बाहर निकलती है। और हम देखते हैं कि वो एनर्जी इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि वो उस केव को भी चीरती हुई सीधे आसमान की तरफ जाने लगती है,
जिसके बाद अब हम केव के अंदर देखते हैं जहाँ पर कि उस एनर्जी ने एक बहुत बड़े मॉन्स्टर का रूप ले लिया होता है, जो कि किन्नान को पकड़ने के बाद अपने पैर को किन्नान के ऊपर रख देता है और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वो किसी अटैक को भी बनाना शुरू कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर एकदम से कुछ अजीब होता है और उस मॉन्स्टर की बॉडी जो होती है वो अपने आप ही टूटने लगती है और हम देखते हैं कि एकदम से ही उसकी पूरी की पूरी बॉडी जो होती है वो वहाँ से गायब हो जाती है। और उसकी बॉडी के ब्लास्ट होने के कारण वहाँ पर जो एनर्जी निकली होती है वो एक जगह पर इकट्ठा होने लगती है, जिसे देखने के बाद किन्नान जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि सच में ये एंशिएंट ट्रेजर तो जितना मैंने ज़्यादा सोचा था उससे भी ज़्यादा मिस्टीरियस है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो एंशिएंट ट्रेजर जो होता है वो एक साथ में वहाँ पर जुड़ जाता है, जिसे देखने के बाद किन्नान जो होता है वो शौक होते हुए उसे टच करने ही वाला होता है, लेकिन एकदम से वो मैप जो होता है वो गायब हो जाता है। लेकिन अब जो कि नान होता है उसी ट्रेजर की लोकेशन जो होती है वो पता लग चुकी होती है और वो उस तरफ देखते हुए बोलता है कि वो ऐसा लगता है कि जो ट्रेजर है वो इसी तरफ है। और किन्नान इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी एकदम से उसकी आंखों के अंदर बहुत ही ज़्यादा तेज दर्द जो होता है वो होना शुरू हो जाता है, जो देखने के बाद किन्नान जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर मेरी डिवाइन आई को क्या हो गया, एकदम से इसके अंदर इतना ज़्यादा तेज दर्द क्यों हो रहा है। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान की आंखों के अंदर से एक एनर्जी जो होती है वो निकलने लगती है, जिसे देखने के बाद किन्नान जो होता है वो सरप्राइज होते हुए बोलता है कि क्या मेरी डिवाइन आई जो है वो यहाँ पर मुझे गाइड कर रही है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि उस ट्रेजर तक पहुँचने की जो लोकेशन होती है वो किन्नान की आंखों के साथ में कनेक्ट हो जाती है, जिसे देखने के बाद किन्नान जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है। इस चीज़ को देखकर ऐसा लगता है कि जो मेरी डिवाइन आई है वो मुझे यहाँ पर गाइड करना चाहती है ट्रेजर तक पहुँचने के लिए। इसका मतलब सच में मेरी डिवाइन आई जितना मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा स्पेशल है और पक्का वहाँ पर मिलने वाला ट्रेजर भी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, तो चलो फिर वहाँ पर चलते हैं। और इतना बोलकर अब किन्नान जो होता है वो उड़ते हुए उस तरफ निकल जाता है, जिसके बाद हमारा व्यू जो होता है वो दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम चारों सेक्ट के जो डिसाइपल होते हैं उन्हें देखते हैं। जहाँ पर कि जी फैंग जो होता है उसे अभी भी किन्नान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और गुस्से में चिल्लाते हुए वो बोलता है कि इस बास्टर्ड किन्नान ने हमसे हमारी सारी चीज़ें छीन ली, इसीलिए मैं इसे ऐसे तो जाने नहीं दूंगा। जो सुनने के बाद जो डोंग शाओ होता है वो उसे बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, जरा देखो तो उसने मेरे हैंडसम फेस को पीट पीट कर यहाँ पर पिग के जैसा फेस जो है वो बना दिया है। आज से पहले किसी ने भी मुझे इस तरह से नहीं पीटा था। जो सुनते के साथ ही नान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि बेफालतू की बकवास जो है वो कहना बंद करो, क्योंकि तुम्हारा फेस कभी भी हैंडसम नहीं था, तुम हमेशा इस स्वर जैसे लगा करते थे, तो इसीलिए तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब तुम और भी ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। जो सुनते के साथ ही डोंग शाओ जो होता है उसे उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि नान चैन क्या तुम मेरे साथ में फाइट करना चाहते हो। जो सुनने के बाद नान चैन उससे बोलता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुमसे यहाँ पर डरता हूँ, अगर तुम्हें फाइट करना है तो तुम कर सकते हो। और इतना बोलकर वे दोनों एक दूसरे के साथ में फाइट करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी एकदम से जो जी फैंग होता है वो उन दोनों के बीच में आकर उन दोनों को रोकते हुए बोलता है कि हम लोग पहले से ही परेशान हैं, तो इसीलिए एक दूसरे के साथ में लड़ना बंद करो। जो सुनने के बाद वे दोनों भी रुक जाते हैं। जिसके बाद जी फैंग जो होता है वो अपने पास से तालिस्मान को निकालते हुए बोलता है कि ठीक है, हम सभी लोग जो है वो यहाँ पर किन्नान से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहते हैं, तो कैसा रहेगा कि अगर हम अपने एल्डरों के साथ में कॉन्टैक्ट करें। तो जो सुनते के साथ ही वे भी सभी ओके बोल देते हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वे तीनों जो होते हैं वो वहाँ पर अपनी हेल्प के लिए मैसेज को सेंड कर देते हैं और जो डोंग शाओ होता है वो गुस्से में किन्नान से बोलता है कि किन्नान तुमने यहाँ पर मुझे लूटने की कोशिश की है, मेरी पिलो को छीना और मुझे यहाँ पर बेइज्जत भी किया, और तुमने उस ट्रैश डोंग यू से भी मुझे माफ़ी मंगवाई, तो मैं इस बेइज्जती को कभी भी नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। और उसके इतना बोलते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि अभी तक भी उनके एल्डर्स जो होते हैं वो नहीं आए होते। जो देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल भी आपस में बातें करने लगते हैं कि क्या हुआ, इतना टाइम हो गया लेकिन अभी तक भी एल्डर जो है वो यहाँ पर नहीं आए। जो सुनते ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि इतने टाइम के अंदर तो जो एल्डर थे उन्हें यहाँ पर आ जाना चाहिए था, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो एल्डर है उनके साथ में भी यहाँ पर कुछ हो गया है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब जी फैंग जो होता है वो उन सभी को शांत करते हुए उनसे बोलता है कि तुम सभी लोग शांत हो जाओ, तुम्हें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे लगता है कि जो एल्डर है उन्होंने हिडन 10th वुड ट्रेजर जो था उसे ढूंढ लिया है, इसीलिए उन्हें आने में टाइम लग रहा है। जो सुनकर नान चैन जो होता है वो भी सभी लोगों से बोलता है कि हाँ, क्योंकि जो हिडन वुड ट्रेजर है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है, तो इसीलिए पहले एल्डर जो है उस ट्रेजर को ले रहे होंगे, उसके बाद वे यहाँ पर भी आ जाएंगे, तो इसीलिए तुम सभी लोग जो है वो यहाँ पर सब्र रखो। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि उनके क्लैन के एल्डर जो होते हैं वो वहाँ पर आने लगते हैं, जिन्हें देखने के बाद सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वे खुश होते हुए बोलते हैं कि लो फाइनली एल्डर जो है वो यहाँ पर आ गए।
और इतना बोलते के साथ ही अब जैसे ही वे अपने एल्डरों की हालत को देखते हैं तो वे सभी के सभी काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। और जो जी फैंग होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि एल्डर आखिर आपको क्या हुआ। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हम उनके एल्डरों की हालत को देखते हैं, जिसे देखकर साफ पता लग रहा होता है कि उनके एल्डर जो है वे बेचारे पिट कर आए हैं। जिसके बाद अब एक एल्डर जो होता है वो सभी डिसाइपलों को बताता है कि कुछ टाइम पहले हमने जो हिडन टेंथ वो ट्रेजर था उसके एक क्लू को ढूंढा था, लेकिन पता नहीं एकदम से एक मार्शल एंसेस्टर रियलम की लड़की जो थी वो पता नहीं कहाँ से आ गई और उसने कुछ बिना बोले ही हम सभी लोगों को पीटना शुरू कर दिया। और हमारे पास में जितने भी सामान थे वो सभी भी लूट लिए और हमसे कहा कि अगर हम यहाँ पर किसी भी सीक्रेट जगह पर उसे दिखाई दिए तो वो हमें मार देगी। और अब मार्शल एंसेस्टर रियलम का नाम सुनते के साथ ही वे सभी लोग भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या यहाँ पर मार्शल एंसेस्टर रियलम की एक्सपर्ट आ गई है। जो सुनकर वो जो एल्डर होता है वो उन लोगों से बोलता है कि हाँ, मार्शल एंसेस्टर रियलम की एक्सपर्ट के आने के कारण अब हमारे लोगों के पास में यहाँ पर कोई भी उम्मीद नहीं है कि हम उससे जो हिडन टेंथ वो ट्रेजर है उसे ले पाएंगे। तो इसीलिए ना चाहते हुए भी हमें अब इससे जो है वो गिव अप करना पड़ेगा। लेकिन अभी भी हमारे पास में वो ट्रेजर है जिसके की मैप को हमने यहाँ पर यंग जनरेशन को दिया था, तो इसीलिए अब हम लोग उसी ट्रेजर को यहाँ पर सर्च करेंगे। तो इसीलिए मुझे बताओ कि क्या तुम लोगों ने जो वो हिडन ट्रेजर था उसे यहाँ पर ढूंढ लिया है। और इतना बोलते ही जैसे ही वो एल्डर अपने डिसाइपलों के फेस को देखता है तो वो शौक होते हुए उनसे बोलता है कि क्या हुआ, तुम लोग जो है वो यहाँ पर मुझे इतनी बुरी हालत में क्यों दिखाई दे रहे हो। जो सुनते के साथ ही अब जी फैंग जो होता है वो घबराते हुए अपने एल्डर को बताता है कि हम लोग जो थे वो उसी हिडन ट्रेजर को यहाँ पर ढूंढ रहे थे, लेकिन तभी एकदम से जो किन्नान है वो हमारे सामने आ गया और उसने वो ट्रेजर और बाकी की सारी चीज़ें जो थी वो हमसे लूट ली। और अब किन्नान का नाम सुनते के साथ ही वे एल्डर जो होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या वो तुमसे यहाँ पर इंसेंट मैप को लेकर चला गया और क्या तुम उसी किन्नान की बात कर रहे हो जो कि लिनसुई सिटी से है। जो सुनकर जी फैंग जो होता है वो उसको बताता है कि हाँ, वो वही किन्नान था। जो सुनने के बाद एक एल्डर जो होता है वो गुस्सा करते हुए बोलता है कि सच में ये कितनी ज़्यादा शर्म की बात है कि हमारी लास्ट उम्मीद जो थी वो भी उसके द्वारा यहाँ पर छीन ली गई। जो सुनते के साथ ही एक और एल्डर जो होता है वो पहले वाले एल्डर से बोलता है कि हम लोग जो है वो यहाँ पर किन्नान को कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि किन्नान जो है वो मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट का एक सुपर जीनियस है और उसी के साथ में दो मार्शल एंसेस्टर रियलम के एक्सपर्ट जो है वो उसे यहाँ पर सपोर्ट करते हैं। जो सुनकर अब पहले वाले एल्डर जो होता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर अब हम लोग जो है वो यहाँ पर क्या करें। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक और एल्डर जो होता है वो उस जगह पर आ जाता है और वो इधर वहाँ पर आने के बाद इधर उधर देखना शुरू कर देता है। और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये बाइक लैंड का पैराट्रीज है जो कि बाईरुओ का फादर भी है। और अब जो बाइक लैंड का पैराट्रीज होता है वो बोलता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है, तुम लोगों को देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम लोगों के साथ में कुछ गड़बड़ है। जो सुनकर एक एल्डर जो होता है वो बाइक लैंड की पैराट्रीज से बोलता है कि भाई पैराट्रीज, हम लोगों के साथ में ऐसा ऐसा हुआ था। और इतना बोलकर अब वो सारी बातें जो होती है उसे बताना शुरू कर देता है। और अब पूरी बात को सुनने के बाद बाइक लैंड का पैराट्रीज भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या तुम लोग कह रहे हो कि तुम्हारा सामना मार्शल एंसेस्टर रियलम के एक्सपर्ट से हुआ और उसने यहाँ पर तुमसे हिडन वुड ट्रेजर की यहाँ पर लोकेशन ले ली और उसी के साथ में हमने यंग जनरेशन को जो एंशिएंट मैप दिया था उस ट्रेजर को ढूंढने के लिए वो भी यहाँ पर जीनियस किन्नान के द्वारा छीन लिया गया और उसने हमारे सभी जीनियसों को भी यहाँ पर हरा दिया। और इतना बोलकर बाइक लैंड का पैट्रिक जो होता है वो इधर उधर देखने लगता है और वो इधर उधर देखते हुए बोलता है कि आखिर मेरी डॉटर जो है वो कहाँ पर है। जो सुनने के बाद बाइक लैंड के एक बंदा जो होता है वो बाइक लैंड के पैट्रिक को बताता है कि पैट्रिक, ये जो थी इन्होंने यहाँ पर किन्नान के साथ में फ़ाइट की थी, जिस फाइट में ये हार गई और अभी इनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो सुनते के साथ ही बाइक लैंड का पैट्रिक जो होता है वो भाग के अपनी डॉटर के पास में आ जाता है और उसके पास में आने के बाद उसे बोलता है कि रुको रुको, आखिर तुम्हें क्या हुआ है। और इतना बोलते के साथ ही जो बाइक लैंड का पैट्रिक होता है वो गुस्से से चिल्लाने लगता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि उस बास्टर्ड ने केवल मेरे लोगों से यहाँ पर ट्रेजर को ही नहीं लूटा बल्कि उसने यहाँ पर मेरी डॉटर को इतनी बुरी तरह से इंजर्ड भी किया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मार दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही बाइक लैंड का पैट्रिक जो होता है वो अपने पास से मिथिक मिरर जो होता है उसे निकाल लेता है और हम देखते हैं कि वो मिरर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है और हमें उसके अंदर एक ड्रैगन जो होता है वो नज़र आने लगता है जो कि काफ़ी ज़्यादा देखने में पावरफुल भी लग रहा होता है। और उस मिरर को देखने के बाद जी फैंग जो होता है वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो बाइक लैंड का हिडन ट्रेजर है जिसका नाम की मिथिक स्पिरिट मिरर है।
और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमें इस मिरर के बारे में बताया जाता है कि ये बाइक लैन का एक मिथिक स्पिरिट मिरर है और इसकी मदद से यहाँ पर जो बाइक लैन है वो हज़ारों मील दूर किसी भी लिविंग चीज़ को देख सकते हैं। और इसकी अगर बात की जाए तो ये एक हाउटियन वेपन है। और अब उस मिरर का यूज करते हुए बाइक लैन का पैट्रिक जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं भी देखता हूँ कि आखिर वो बास्टर्ड जो है वो यहाँ पर मेरे हाथों से बचकर कैसे भाग पाता है, मैं उसे आज ही अपने हाथों से मारूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब एक एल्डर जो होता है वो बाइक लैन के पैट्रिज को समझाते हुए उसे बोलता है कि पैट्रिज आपको नहीं भूलना चाहिए कि किन्नान जो है वो मिस्टिक स्पिरिट्स एक्ट का जीनियस है, जहाँ पर कि उसे 2 मार्शल एंड सिस्टर रियलम के एक्सपर्ट सपोर्ट करते हैं। जो सुनते के साथ ही बाइक लैन का पैट्रिज जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या हुआ अगर वे उसे सपोर्ट करते हैं तो मुझे इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। उस बास्टर्ड ने यहाँ पर मेरी डॉटर को हार्म पहुँचाने की कोशिश की है, अगर वो यहाँ पर हेवनली एम्परर भी होता तो उसके बाद भी मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ता, मैं उसे ज़रूर मारता। और इतना बोलते के साथ ही बाइक लैन का पैट्रिक जो होता है वो उन लोगों की तरफ देखते हुए उन लोगों से बोलता है कि क्या तुम लोग जो हो यहाँ पर किन्नान से घबरा रहे हो। और अब पैट्रिक की इस बात को सुनने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़े हुए एल्डर उसे कोई भी जवाब नहीं देते। जो देखने के बाद अब बाइक लैन का पैट्रिक जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि आखिर तुम लोग जो हो यहाँ पर क्यों घबरा रहे हो, क्या तुम हम वो भूल गए कि हम लोग माउंटेन रेंज के अंदर है, तो फिर आखिर तुम्हें मिस्टिक स्पिरिट एक्ट से यहाँ पर घबराने की ज़रूरत क्या है। इस पूरी की पूरी माउंटेन रेंज को यहाँ पर हम लोगों के द्वारा सील किया गया है और बिना हमारी परमिशन के यहाँ पर कोई भी पर्सन जो है वो इस न्यूज़ को बाहर लेकर नहीं जा सकता कि आखिर किन्नान के साथ में यहाँ पर क्या हुआ था। और वैसे भी लोगों माउंटेन रेंज को यहाँ पर पूरी तरह से सील किया गया है क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ही बड़ा हिडन ट्रेजर जो है वो बाहर आने वाला है, जो कि यहाँ पर मॉन्स्टर बीस्टों को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसीलिए हम लोग जो है वो यहाँ पर इस न्यूज़ को फैलाएंगे कि जो किन्नान है वो यहाँ पर इन मॉन्स्टरों के हाथों से मारा गया, हमने उसे बचाने की भी कोशिश की लेकिन उसके बाद भी हम लोग जो थे वो यहाँ पर कुछ नहीं कर पाए और कोई भी इस बारे में मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करेगा। और वैसे भी जो हिडन 10th वुड ट्रेजर है वो हमारे हाथ से ऑलरेडी ही निकल चुका है क्योंकि मार्शल एंड सिस्टर रियलम की एक्सपर्ट उसे लेकर जा चुकी है। तो अब हमारी उम्मीद बस वही ट्रेजर है जो कि उस एंशिएंट मैप के अंदर छुपा हुआ है, तो इसीलिए चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन हम उस एंशिएंट मैप को अपने हाथों से जाने नहीं दे सकते। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब डोंग शाओ जो होता है वो आगे आ जाता है और वो आगे आने के बाद बोलता है कि पैट्रिक मैं यहाँ पर आपके साथ हूँ, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन हम यहाँ पर किन्नान को ख़त्म करने के बाद उससे यहाँ पर अपना एंशिएंट मैप जो है वो वापस लेंगे। जो सुनते के साथ ही जी फैंग जो होता है वो सभी लोगों से बोलता है कि क्या तुम लोग जो है वो इस बात को भूल चुके हो कि जो किन्नान है वो यहाँ पर मार्शल स्पेंड्री पवेलियन के सीक्रेट के बारे में जानता है। अगर वो सीक्रेट हमारे यहाँ पर क्लैन को पता लग जाता है तो इससे हमारा क्लैन जो है वो बहुत ही पावरफुल बन सकता है। और अब मार्शल स्पेंड्री पवेलियन के सीक्रेट के बारे में सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या किन्नान जो है वो मार्शल स्पेंड्री पवेलियन के सीक्रेट के बारे में जानता है। और इतना बोलते के साथ ही अब एक एल्डर जो होता है वो जोश में आते हुए बोलता है कि अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन हमें किन्नान को पकड़ना होगा और उससे मार्शल स्पेंड्री पवेलियन के सीक्रेट के बारे में जानना होगा। जो सुनते के साथ ही एक और एल्डर जो होता है वो बोलता है कि अगर जो किन्नान है वो यहाँ पर मार्शल स्पेंड्री पवेलियन के सीक्रेट के बारे में ना बताए तो हम लोगों को चाहे उसे मारना पड़े लेकिन हम ये सीक्रेट जानकर जरूर रहेंगे। और अब उन लोगों की बातों को सुनने के बाद बाइक लैन का पैट्रिक जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, अब तुम लोगों की बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि तुम सभी लोग यहाँ पर तैयार हो किन्नान को ढूंढने के लिए, तो ठीक है अब मैं अपने मिथिक स्पिरिट मिरर का यूज करने के बाद किन्नान को ढूंढना शुरू करता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब बाइक लैन का पैट्रिक जो होता है वो उस मिरर के अंदर अपनी एनर्जी को डालना शुरू कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि अब वो ड्रैगन जो होता है वो उस मिरर के अंदर से कहीं पर जाने लगता है, जो देखने के बाद बाइक लैन का पैट्रिक भी इस चीज़ को देखकर मुस्कुराने लगता है। जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि उस मिरर के अंदर किन्नान की लोकेशन नज़र आने लगती है, जहाँ पर कि किन्नान जो होता है वो भागते हुए अभी भी फॉरेस्ट के अंदर जा रहा होता है। और अब किन्नान जो होता है वो भागते हुए अपने मन में सोचता है कि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं अब अपनी यहाँ पर जो लोकेशन है उससे ज़्यादा दूर नहीं हूँ और मैं जल्दी ही उस जगह पर पहुँचने वाला हूँ। और इतना सोचकर किन्नान आगे बढ़ ही रहा होता है लेकिन तभी एकदम से आसमान जो होता है वो चेंज होने लगता है, जिसे देखने के बाद किन्नान को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो बोलता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एकदम से वो ड्रैगन जो होता है वो किन्नान के सामने आ जाता है और वो किन्नान के सामने आते के साथ ही सीधे उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है।
लेकिन जो कि नान होता है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल कर कर उससे बच जाता है और अब वो वहाँ से फुल स्पीड में भागते हुए बोलता है कि ये सरपेंट तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तो इसीलिए मैं इसका यहाँ पर सामना नहीं कर सकता, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। और इतना बोलकर कि नान वहाँ से भाग ही रहा होता है, लेकिन तभी वो पीछे की तरफ देखता है तो उसे पता लगता है कि वो ड्रैगन तो उसके पीछे ही नहीं आ रहा। जो देखने के बाद कि नान बोलता है कि ये तो अजीब है, आखिर ये मेरा पीछा क्यों नहीं कर रहा। और इतना बोलकर अब किन्नान जो होता है वो उस ड्रैगन की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि ये तो काफ़ी अजीब है, क्योंकि ये ड्रैगन जो है वो मुझे देखने में ज़्यादा पावरफुल नहीं लग रहा। और इतना बोलते ही किन्नान जो होता है वो वहाँ पर अपनी डिवाइन आई का यूज कर कर उस ड्रैगन को देखने लगता है, जहाँ पर कि उसे पता लगता है कि ये जो ड्रैगन उसके सामने है ये कोई रियल बॉडी नहीं है, बल्कि ये एक वर्चुअल बॉडी है। जिसे देखने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि ये रियल ड्रैगन नहीं बल्कि ये तो उसकी बस एक वर्चुअल बॉडी है। और अब किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।